Hello friends, today we are going to discuss calculus part. Already we have solved some questions from question number 1 to question number 11, and now in this video we will solve from question number 12 to question number 27. So guys, इसमें बहुत सारे concepts मिलेंगे in which we have covered the indeterminate forms and mean value theorem and Taylor series and some questions of maxima minima. So there are various concepts. सो जस्ट गो थ्रू दी वीडियोज़ वंस, ठीक है। तो यार जो तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छा लगता हो तो उसे नोट डाउन करो, ठीक है। उसे लिख लिया करो कहीं पे, ठीक है। बहुत सारे तुम्हें ट्रिक्स मिलेंगी इसमें वीडियोज़ में, ठीक है। तो वीडियो के टिल दी एंड मतलब वीडियो के एंड तक बने रहो, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह का मैं धीरे धीरे डेली का डेली बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लाता रहूँगा। अगर तुम लोग को नोट्स चाहिए तो तुम लोग बता देना, मैं अपने टेलीग्राम पे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मैं उसमें अपलोड कर दूँगा। अगर किसी को ज़रूरत नहीं होगा तो मैं नहीं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। चलो हम लोग काफ़ी 11th क्वेश्चन तक इसमें सोल्व कर चुके थे मैथ्स का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो 12 का क्वेश्चन, ठीक है। देखो 12 का क्या बोल रहा है, दिया हुआ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल एक्स क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ना, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है। इसको दो तरीका है सॉल्व करने का, दो तीन काफ़ी सारा तरीका होगा, बट अभी मैं दो तरीका बता सकता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, एक्स टेंस टू जब जीरो पुट करोगे तो जीरो इंटू जीरो डिवाइड बाई 1 माइनस 1, ठीक है। जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, तो क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल लगा के, ठीक है। तो एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स, प्लस साइन एक्स को बाहर कर दो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइड बाई माइनस कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब करो, जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो ये जीरो आ रहा है, जीरो पुट करोगे तो ये जीरो, जीरो बाई जीरो फिर से फॉर्म आ रहा है, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, ये तो प्लस आ जाएगा। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करो, एक्स इंटू कोस एक्स का करोगे तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, प्लस फिर कोस एक्स को बाहर करो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, ठीक है। साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स। जब जीरो पुट करोगे तो ये टर्म तो जीरो खत्म, बचा क्या, कोस एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जब एक्स टेंस टू ये कितना आ जाएगा, देखो ना, टू कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसका दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस एक्स। क्या करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू तो 1 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर इसका वैल्यू 1/2 होता है। कितना आ गया, फाइनली 2 आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13, ठीक है। 13 क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा बाय अप्लाइंग लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है ऑन 0 से लेके 1, ठीक है। तो चलो लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये मीन वैल्यू थ्योरम ये बताता है। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश सी निकालेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साहब, तो सी का वैल्यू पूछ रहा है, एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स को बाहर करो, एल एन 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस एल एन 1 प्लस एक्स को बाहर करो और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली कट गया, क्या बचा, 1 प्लस एल एन 1 प्लस एक्स बचा, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। चलो एफ ऑफ 1 पुट करो, इसके जगह पे क्या पुट करोगे, देखो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, ठीक है। तो 1 माइनस 0 नीचे तो 1 आ गया, उसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। चलो यहाँ पे पुट करो, 1 प्लस 1 एल एन 1 प्लस 1 माइनस, अब 0 पुट करो, 1 प्लस 0 एल एन 1 प्लस 0, फाइनली क्या बचेगा, देखो बताए, यहाँ पे क्या पुट करोगे, सी पुट करोगे, इसीलिए क्योंकि एफ डैश सी, एफ डैश सी, तो 1 प्लस एल एन 1 प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जोड़ो 2 एल एन 2, ठीक है। अब 2 एल एन 2 आ गया, अब इसको उधर लेके चल जाओ, 1 इक्वल टू
ln 4 और माइनस ये चीज़ इधर आ जाएगा ln 1 प्लस सी। ठीक है, फाइनली क्या बन जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, देखो इसको ln 1 प्लस सी इक्वल टू ये क्या बन जाएगा ln 4 और ये क्या है ln ई बोल सकते हैं ना 1 को, माइनस ln ई, ये क्या बन जाएगा 4 बाई ई ln का, और ये ln 1 प्लस सी। 1 प्लस सी इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 बाई ई, इट मीन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाई ई माइनस 1। क्या आ जाएगा फाइनल वैल्यू 4 माइनस ई बाई। तो देखोगे 13 का सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, नहीं समझ आया? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या बोल रहा है। 13 तो कर लिए, 14 देखो क्या बोल रहा है, नहीं दिख रहा है, सॉरी डियर। ठीक है, अब दिख रहा है, देखो 14 क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है एक कर्व है सी इक्वल टू डिफाइंड एज एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और वाई इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और किसमें के बीच में है, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। बोल रहा है व्हाट विल बी द पॉइंट P on the curve where the tangent to the curve is parallel to the chord joining the points। देखो ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, बेसिकली ये a कोमा 0 दिया हुआ है और ये 0 कोमा a दिया हुआ है, बेसिकली x बाय a प्लस वाई बाय ए इक्वल टू 1 इसका इक्वेशन है। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू ए इसका इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो देखो यार y इक्वल टू बेसिकली अगर तुम लिखोगे तो ये लिखोगे, इसमें देखो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, मतलब स्लोप -1 हो जाएगा, इसका स्लोप हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या आएगा dy बाई डी एक्स, इसका स्लोप dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा और dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। चलो dy बाई डी थीटा निकालो, इसका डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, ये तो बाहर कर दो, साइन क्यूब थीटा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, ये हो गया एक्स का रिस्पेक्ट में, ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, चलो अब एक्स को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए को बाहर करो, 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखो काटा कुटी मचाओ जो कट रहा है, साइन थीटा उड़ा दो, 3 उड़ा दो, ए उड़ा दो। ठीक है, और क्या उड़ रहा है भाई, कॉस थीटा उड़ा दो, फाइनली क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस टेन थीटा बचा, माइनस टेन थीटा इक्वल टू माइनस, इट मीन्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आया, और पॉइंट क्या था बताओ, एक्स इक्वल टू क्या था ए कोस क्यूब थीटा ना, तो ए इंटू कोस पाई बाई 4 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 4, बस इसको ब्रेक करके लिख दे रहे हैं। ये कितना आ जाएगा 1/√2 और ये कितना आ जाएगा 1/2, फाइनली क्या आएगा a/2√2। जब y भी पुट करोगे ना तो वही आएगा। इट मीन्स ऑप्शन तो 14 का तो डी दिख रहा है। ठीक है, देखो अच्छे से कितना आ रहा है a/2√2 कोमा a/2√2। ठीक है, ओह सॉरी 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 सॉरी, देखो ये दिख रहा है। ठीक है, a/2√2 बेसिकली क्या यार, जब थीटा का वैल्यू निकलेगा ना, थीटा का वैल्यू निकालने के बाद एक्स का जगह पे पटक दो और वाई का वैल्यू भी पटक दो। ठीक है, अपने पॉइंट आ जाएगा। इट मीन्स 14 का देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 14 का मैच कर रहा है डी वाला। ठीक है, देखो 14 का डी मैच कर रहा है। चलो 15 का आते हैं। ठीक है, ओ लेट्स चेंज पेज। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। देखो 15 का आते हैं। 15 का देखो क्या बोल रहा है, लेट दी फंक्शन एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 3 क्या बोल रहा है, वेयर थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 इक्वल टू एफ दैट थीटा डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा इज आर ट्रू है। ठीक है, एक चीज बताना, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर पाई बाई 6 रखेंगे, अगर पाई बाई 6 रखते हैं तो पाई बाई 6 रखने पे एफ ऑफ थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 0। देखो थीटा का जगह पाई बाई 6 रखोगे, ये दो रो क्या होगा इक्वल आ रहे हैं, ये दो रो इक्वल आएंगे तो क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा ना।
अब जब ये बेसिकली किस जगह पे, एट पाई बाय 6 पे, जब पाई बाय 3 पे भी रखोगे ना तो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है। और देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या आएगा बेसिकली, साइन थीटा जब खुलेगा, साइन थीटा जब खुलेगा ये इंटू ये मल्टीप्लाई होगा ना तो कुछ कांस्टेंट बनेगा, माइनस कोस थीटा। जब इसको जब खोलेंगे तो ये और ये कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाई होगा, प्लस टेन थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, कुछ k3 बनेगा। अब देखो ये जो होता है ना ये कंटिन्यूस होता है, और डिफरेंशिएबल भी कंटिन्यूस है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी किस रेंज में, जो रेंज गिवन है पाई बाय 6 लेके पाई बाय 3, तो ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल 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 एट गिवन रेंज पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 के बीच में। इसका मतलब ये समझ आया कि जब एफ डैश थीटा, अब देखो ऑप्शंस पे आते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट थीटा, एक थीटा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो पाई बाय 6 लेके पाई बाय 3, पाई बाय 6 और पाई बाय 3 के बीच में रहेगा, सच दैट एफ दैट थीटा इक्वल टू 0। इट मींस मीन वैल्यू थ्योरम वाला पूछ रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम वाला बोल रहा है। हाँ, ऐसा थीटा एग्जिस्ट हो सकता है इस केस में, ठीक है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस भी है, रॉल्स लॉ को सेटिस्फाई कर ही रहा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक थीटा ऐसा होगा जो क्या होगा, ये दोनों के बीच में होगा, जिसमें एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 होगा। फिर क्या बोला, देयर इज दिस थीटा बिलोंग्स टू, इसके बीच में ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा थीटा होगा ये दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा जो कि एफ डैश थीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोई जरूरी थोड़ी ना है, अगर मान लें तो कोई भी ग्राफ इस तरह से बन रहा है, लेट्स से कुछ इस तरह का, ठीक है, तो इस केस में तो चलो मान लिए ये जो सर्टिफाई कर रहा है, ये ऐसा केस हो सकता है ना, ये भी तो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है, तो ये तो 0 ना है, तो वही चीज, इसका मतलब कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू होगा, ठीक है। इट मीन 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो 16 पे आते हैं, समझ आया। चलो 16 क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, बाय अप्लाइंग रोल्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई साहब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई ई का पावर एक्स। चलो ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन, क्योंकि ये 0 तो ना होगा, इस रेंज में 0 नहीं होगा, ठीक है, बाकी माइनस इन्फिनिटी के केस में तो 0 हो जाएगा, पर इस रेंज में नहीं 0 होगा, ये मतलब डिफरेंशियल भी है, कंटिन्यूस भी है, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ 0 जब पुट करते हैं तो एफ ऑफ 0 पुट करने से ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू पाई पे देखोगे तो अभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। इट मीन्स रॉल्स थ्योरम का जितना भी कंडीशन था सब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन देखते हैं, ये दोनों के बीच में, इस रेंज के बीच में क्या होना चाहिए, ये एफ डैश सी क्या आना चाहिए, जो सी पॉइंट होगा वो दोनों के बीच में आना चाहिए। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर, फिर ई का पावर एक्स इधर आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स बाहर जाएगा और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा बेसिकली। तो देखो ई का पावर एक्स कॉमन लेके यहाँ पर ई का पावर एक्स से कट जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई का पावर एक्स, ठीक है, ये चीज ना इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स एक्स के जगह पे हम सी पुट करते हैं, कोस सी माइनस साइन सी डिवाइड बाई ई का पावर सी इक्वल टू 0। अब बताइए 0 कब आएगा भाई, जब सी का वैल्यू पाई बाई 4 होगा, ये तो दिख भी रहा है पाई बाई 4 होगा। इट मीन सी का वैल्यू जब पाई बाई 4 होगा तभी ये कंडीशन क्या होगा, 0 होगा। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है, लो ये कंडीशन 0 हो गया किस जगह पे, ठीक है, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, हाँ सी इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये कंडीशन 35 होगा, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, आंसर इसका ये हो जाएगा। 17 का देखो, 17 का क्या बोल रहा है, 17 का क्या बोल रहा है, बाय अप्लाइंग रोल्स थ्योरम, सॉरी बाय अप्लाइंग कॉची मीन्स वैल्यू, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, इन द इंटरवल ऑफ 1,2। तो देखो इस केस में क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है, इधर जी डैश एक्स होता है, ठीक है, सॉरी एफ डैश सी और जी डैश सी होता है इस केस में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है, ये कंडीशन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का ये होता है कंडीशन, ठीक है। देखो दिख भी रहा है ये दोनों कंडीशन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, सारा चीज सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ये, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आ जाएगा 2x, एक्स की जगह पे सी रखो 2c हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो 3x स्क्वायर में 3c स्क्वायर हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। चलो एफ ऑफ बी इसके जगह पे 2 रखो, कहाँ से कहाँ तक, चलो 1 से लेकर 2 तक ये भी लिख देते हैं, क्या पुट करोगे, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 1। बच्चा जैसा मत लिखवाओ यार मेरे से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब,
ए सी सी कट गया, 2/3 सी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई 3, और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7। तो यहाँ से सी का वैल्यू दिख रहा होगा 14/9, ठीक है। सी का वैल्यू कितना निकलेगा 14/9, अप्रोक्स 1.55 समथिंग आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। कोई क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है? अगर क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है तो उसको सॉल्व किया जाए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या बोल रहा है। अब सॉरी यार, बहुत दिक्कत है भाई ये सेटअप जो है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं। गुड, दैट इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, चलो बताना क्या बोल रहा है। द टेलर सीरीज एक्सपांशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसका है, साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस पाई का एक्सपांशन एट एक्स इक्वल टू पाई पे, ठीक है। एक्स इक्वल टू पाई पे इसका एक्सपांशन निकालने के लिए बोल रहा है। चलो बताओ टेलर सीरीज क्या बोलता है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, ऐसे अप टू बढ़ते रहता है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, ठीक है। 1/x/पाई को रहने देते हैं, पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा। आपको 1/x माइनस पाई को तो इधर रहने दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले फंक्शन में पुट करो। साइन पाई का वैल्यू कितना आएगा भाई साहब 0, बच्चा बच्चा बोल देगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स माइनस पाई एक बार डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। साइन एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स आएगा, दूसरी बार कितना आएगा माइनस साइन एक्स आएगा, फिर तीसरी बार कितना आएगा माइनस कोस एक्स आएगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ते रहेगा। अब बताना यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ डैश है कितना आ जाएगा कोस पाई प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश माइनस साइन पाई, फिर क्या आ जाएगा एक्स माइनस पाई, सॉरी पाई पाई रखते जाओ, एक्स माइनस पाई का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस कोस पाई। अप टू बढ़ते रहेगा। बता देखो कोस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, और ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये उड़ जाएगा, इसके साथ यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म उड़ जाएगा, ये तो खत्म 0, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे -1 बचा, इस जगह पे क्या बचेगा +1 एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस और 2 ऐसे बढ़ते रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन तो बी दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शंस कौन सा दिख रहा है 18 का, बी दिख रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ e का पावर x अबाउट x इक्वल टू 2 द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 का पावर 4। तो देखो इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। x माइनस 2 पावर 4 का x माइनस 2 का पावर 4 का कोफिशिएंट, ठीक है। इसका एक टेलर सीरीज का एक, बट देखो बिना फार्मूला का अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एट x इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या होता है, यही है ना टेलर सीरीज। क्या हो जाएगा e का पावर 2 प्लस x माइनस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन तो e का पावर x ही रहते हैं, e के पावर x ही रहेगा, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल e का पावर 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल e का पावर 2 x माइनस 2 का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल e का पावर 2। तो इसी का कोफिशिएंट पूछ रहा है कितना होगा बता, e का पावर 2 बाय 4 फैक्टोरियल, इट मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है। 19 का ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलो और करते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 20 का देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, फॉर द फंक्शन e का पावर माइनस एक्स द लीनियर अप्रोक्सीमेशन अराउंड x इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे लीनियर अप्रोक्सीमेशन लगाने बोला। इट मीन्स जो टेलर सीरीज जो तुम यूज करोगे ना वो कहाँ तक यूज करोगे, यहीं तक यूज करोगे, ठीक है।
तो चलो देखते हैं। पहले ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ई का पावर माइनस टू पुट करना पड़ेगा प्लस एक्स माइनस ऑफ टू, फिर ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ई का पावर माइनस एक्स के जगह पर टू रखोगे, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ई का पावर माइनस टू कॉमन आएगा, क्या बचेगा वन प्लस यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, इट मीन्स थ्री माइनस एक्स ई का पावर माइनस टू, इट मीन्स 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे देखते हैं 21 पे। 21 का क्या बोल रहा है, 21 का क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव दिया हुआ है, 8 एक्स इक्वल टू 0 पे बोल रहा है, ठीक है। अब देखो इसका क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन यानी क्या करेंगे ना, ये जो टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे वो कहाँ तक यूज करेंगे, इस जगह तक के लिए, ठीक है, मतलब कि पावर टू तक यूज करेंगे, ठीक है, यानी टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए तक, यहाँ तक यूज करेंगे। तो चलो पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले जीरो पुट करो, कितना आएगा, फंक्शन आएगा, फिर क्या आ जाएगा एक्स माइनस जीरो, तो एक्स माइनस जीरो तो लिखना जरूरी है, डिवाइड वन फैक्टोरियल इंटू एफ डैश ए, इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, ठीक है। तो जीरो पुट करोगे तो जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो ही आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। फिर क्या आएगा एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, फिर एफ डबल डैश है, एफ डबल डैश इसमें क्या आएगा, सिक्स एक्स माइनस सिक्स आएगा, जब जीरो पुट करोगे तो माइनस सिक्स सिर्फ आएगा, कितना आएगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस फाइव माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ऑप्शन बी दिख रहा है सही, ठीक है, 21 का बी, ठीक है, देखो 21 का ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलो आते हैं देखो मैक्सिमा मिनिमा वाले कंसेप्ट पे, कितना आ रहा है 22 का, ठीक है, 22 का क्या बोल रहा है, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर दिया हुआ, वेयर एक्स इज अ रियल नंबर द वैल्यू ऑफ फंक्शन हैज़। अब क्या होगा, एक मैक्सिमा दो में मैक्सिमा, ठीक है, क्या होगा, देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है ना इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, हाँ, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन में क्या होगा हमेशा ये क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, कितना आएगा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे आएगा और टू पे आएगा माइनस टू पे आएगा, देखो समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या दिया हुआ, देखो जैसे एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू आया फोर एक्स ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ से पता चलेगा एक्स माइनस टू पे है, ये ज़ीरो पे है और ये प्लस टू पे है, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट निकला एफ डैश एक्स का, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट। अब देखना एफ डैश एक्स का जो है इस जगह पे देखोगे ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स के बाद वाला कोई भी वैल्यू पुट करके देखना, ये वैल्यू एफ डैश एक्स का वैल्यू प्लस आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स अगर हम रफ ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया, अगर माइनस से लेकर प्लस जा रहा है एफ डैश एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस से माइनस जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, माइनस से प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये भी मिनिमा पॉइंट हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस, तो यहाँ पे माइनस से प्लस इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमा इट मीन्स यहाँ पे देखो ऑप्शन के हिसाब से क्या बोल रहा है, ओनली वन मिनिमा, नहीं मिनिमा तो दो है, क्या हो जाएगा, ओनली टू मिनिमा, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली टू मिनिमा, ठीक है, ओनली टू मिनिमा। देखो 23 का देखते हैं, ठीक है, 23 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 23 का जो क्वेश्चन है, 23 का क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट मैक्सिमम जो है एट एक्स इक्वल टू किस जगह पे अकर कर रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, एक्स का पावर एन ई का पावर माइनस एक्स है ना, तो मैक्सिमा जो आएगा इसका मैक्सिमा वैल्यू एट एक्स इक्वल टू एन पे आएगा, ठीक है। तो इस जगह का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एट एक्स एन इक्वल एक्स इक्वल टू टू पे क्या आएगा, ये मैक्सिमा आएगा, क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम अकर्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू, तो 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 24 का, ठीक है, 24 का क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है
एक्स का पावर 1/x, ठीक है। मैक्सिमा 8, मैक्सिमा पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, हाँ, एक्स का पावर 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, लॉग ले लें, log एफ ऑफ एक्स लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x इंटू ln x, ठीक है। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आएगा 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/x इंटू ln x का 1/x प्लस ln x और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। यानी फाइनली क्या बन जाएगा 1/x स्क्वायर बाहर कर दोगे तो 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी क्या था एक्स का पावर 1/x इंटू समथिंग, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू बेसिकली e आ गया, ठीक है। इसको जीरो को तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, इट मीन्स ln x इक्वल टू क्या आ जाएगा ln x इक्वल टू 1, और 1 का वैल्यू क्या होता है ln e, तो देखो x इक्वल टू e आ गया, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू e आने का मतलब कि इसका एक बार देख लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, इसलिए डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं इस जगह पे। अगर इस जगह पे अगर एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब हम बोल देंगे इसी जगह पे ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, क्या बोला दी मैक्सिमम, सॉरी ये क्या बोल रहा है, हाँ हैज़ अ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू किस जगह पे मैक्सिमा, ठीक है। इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, u इंटू वी का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको पहले बाहर करते हैं, ठीक है। एक्स का पावर 1/x और इसमें अप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा एक्स का पावर 4 फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1/x प्लस 1 माइनस ln x इंटू 2x, ठीक है, प्लस इसको बाहर करते हैं, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा एक्स का पावर 1/x इंटू 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर। चलो एक्स ई रखोगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, इसमें ये टर्म ज़ीरो होगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। पूरा टर्म देखो यहाँ पे एक्स कट गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इट मीन्स एफ डबल डैश ई कितना आ रहा है लेस देन जीरो आ रहा है, तो मैक्सिमा होगा। तो किस जगह पे मैक्सिमा हुआ भाई साहब, एट बी पे, इट मीन्स एट ई पे, तो ऑप्शन बी मैच करेगा इस हिसाब से, ठीक है। इट मीन्स 24 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 25 का, देखो नहीं दिख रहा था क्या, देखो 25 का, ठीक है। 25 का क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो साइन एक्स बाई ई का पावर कोस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। ई का पावर कोस एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फंक्शन। अब इसका पूछ रहा है क्या बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब बताओ इस वैल्यू को, यहाँ -x होगा, अब इस वैल्यू को पॉजिटिव मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसका मैक्सिमम क्या होता है देखो a साइन एक्स प्लस b साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बेसिकली √2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा ई का पावर √2, ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। इट मीन्स 25 का क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 26 का भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। 26 का क्या बोल रहा है, 26 का क्या बोल रहा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 2 हैज़ इट्स मैक्सिमा 8। इसको पहले डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36, 6 को जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा x-2 सॉरी x+2 और ये x-3 इक्वल टू 0, इट मीन्स -2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 और 3 आ जाएगा। अब देखो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करो, डबल डिफ्रेंशिएशन करो, अगर डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 12x माइनस 6,
अब देखो एट एक्स इक्वल टू पे पुट करो, एक्स इक्वल टू -2 पे, -2 पे कितना आ रहा, एक्स इक्वल टू -2 पे कितना आ रहा, -24 -6 लेस देन 0 है। इट मीन्स इस जगह पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा आएगा। अब एक्स इक्वल टू 3 पे पुट करोगे, एक्स इक्वल टू 3 पुट करो, 36 -6 कितना गया, 30 ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मिनिमा आएगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हैज़ इट मैक्सिमा एट, किस जगह पे मैक्सिमा है, एक्स इक्वल टू -2 पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 26 का ए। तो आते हैं अब क्वेश्चन 27 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 27 दिख रहा है। देखो 27 का, 27 का क्या बोल रहा है, द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर ऑफ 1 मीटर रेडियस है दी। देखो अगर कोन का सीन है, कोई एक स्फीयर है, ठीक है, मान ले कोई एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक कोन को इसमें डाले हुए हैं, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन डाले हुए हैं। लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या होगा, इनक्लोज्ड बाय स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का रेडियस क्या इतना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। तो इसका हाइट पूछ रहा है, हाइट इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली 4a/3 होता है, ठीक है, 4a/3 इसका हाइट। तो h इक्वल टू 4 इंटू, और a क्या होता है, रेडियस डिवाइड बाई 3, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है। तो देखो 26 का कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 27 का डी हो जाएगा। अब देखो 28 का ये क्या बोल रहा है, एज एक्स इंक्रीज्ड फ्रॉम -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलो आज इतना ही तक रखते हैं, ठीक है, कल जो है 28 से लेके रेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियो तक बने रहो, ठीक है, सीखो बहुत बहुत सारा चीज़, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू, बाय।